हिमालय को अपना पालना बना, बल खाती लहराती ये नहरें अपने नन्हे कदम संभाल उतरती है इन पहाड़ों की तलहटी से उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में। और आगे चल ये एक ऐसी महानदी का रूप लेती है जिसने अपनी बहाव की डोर से बांधे रखा है उत्तर भारत की हजारों साल पुरानी सांस्कृतिक विरासत को। यमुना ये सिर्फ एक नदी ही नहीं बल्कि एक जीवनदायिनी शक्ति है, जननी है। गंगा जमुनी द्वाब में रहने वाले करोड़ों लोगों की इसके बहाव में बहती है कहानियां ब्रज में कृष्ण की लीला की। इसकी लहरों की ध्वनि में मिठास है कान्हा की बांसुरी की। इसके घाटों की खूबसूरती में अदा है राधा की। ये वो कहानियां हैं जिन्हें सुन बच्चा बच्चा बड़ा होता है। ये वो नदी है जो ताज का आईना है। दिल्ली में दिखती इसकी झुर्रियां गालिब की नज़्मों की तरह अपने अंदर समेटे हैं इतिहास इस शहर का। और हजारों मील तैरने के बाद प्रयाग के संगम पे यमुना डुबकी लगाती है गंगा में, जहां से ये दोनों हम सफर बन जा मिलती है बंगाल की खाड़ी में। ये है दास्तां इस नदी किनारे पनपी संस्कृति की, इस नदी के आरंभ और इससे जुड़े हमारे अस्तित्व की। नदियाँ एक ऐसी जल प्रणाली जो पहाड़ों, मैदानों, जंगल और शहरों से बहते हुए हमारे जीवन की जीवन रेखा बनती है। इसीलिए हर धर्म और भाषा में नदी को माँ का दर्जा दिया है। Rivers hold a lot of importance, and in general across civilizations across the globe we see that from food and water to music and poetry to metaphysics and spirituality, we turn to rivers for most of our needs. And the fact that makes them more than just a waterway. It makes them an emotional power, a philosophical idea. We need rivers for survival and for so much more, is what gives rise to an entire culture of reverence and inspiration. So rivers then become like goddesses in our culture. हिंदू धर्म में यमुना का स्थान सिर्फ एक नदी का ही नहीं बल्कि एक देवी का भी है। ये पुत्री है सूर्य और संज्ञा की, बहन है मृत्यु की देवता यम की। तभी इस नदी का जिक्र ऋग्वेद में यमी के नाम से भी मिलता है। और यमी शब्द संस्कृत में जुड़वा संतान के लिए भी प्रयोग लाया जाता है। तो एक तरह से सुझाया जा रहा है वैदिक कहानी में कि यम और यमी जुड़वा संतानी हैं। एक और कहानी के अनुसार यमुना का धरती पे आगमन हुआ जब 7 ऋषियों ने तपस्या कर सूर्य से यमुना को धरती पे भेजने की विनती की। सूर्य की पुत्री जो यमुना थी वो धरती पर प्रकट सप्तर्षियों के तप के कारण हुई। तो जिस तरह भगीरथ के तप से गंगा धरती पर आई, सप्तर्षि जो 7 प्रसिद्ध ऋषि हैं उन्होंने जब सप्तर्षि कुंड के पास तप किया तो कालिंदी स्वर्ग से उतरी और कालिंद पर्वत में, जो कालिंद सूर्य का पर्याय माना जाता है, तो वहाँ ये कालिंद से आती हैं। और आज यदि आप यमुनोत्री के मंदिर पर खड़े हों, पीछे देखें यमुनोत्री ग्लेशियर की तरफ, तो ये धारा यमुनोत्री ग्लेशियर से बहकर आती है। क्योंकि यमुना का जन्म कलिंद पर्वत की इन बर्फीली चोटियों से हुआ, इसीलिए इस नदी को कालिंदी के नाम से भी जाना जाता है। जहां इंसान की पहुंच खत्म होती है, वहीं से शुरुआत होती है यमुना के सफर की।
सप्तऋषि कुंड से यमुना की उतावली नहरें पहाड़ों और चट्टानों से कूदती फांती आ मिलती है यमुनोत्री मंदिर की गोद में। और इस मंदिर के दलान में है 3 गर्म पानी के कुंड, जिन्हें अंग्रेजी में हॉट स्प्रिंग्स कहते हैं। So the river that comes from the glacier sort of cascades down in a series of waterfalls, which then are joined by these hot springs. Now the story is that these springs are a gift from her father Surya, and because these are hot sulfur springs and it's associated with Surya, and then these two together form the river. एक और कहानी के अनुसार असित मुनि नाम के एक ऋषि यमुनोत्री के पास तप किया करते थे और साथ ही गंगोत्री जा गंगा की उपासना करते, मगर बुढ़ापे के कारण वो गंगोत्री की चढ़ाई नहीं चढ़ पाते और उनके तप से एक दिन धरती से निकली गंगा की एक धारा यमुनोत्री के पास बहने लगी। So he did tapasya and he prayed for the Ganga to somehow reveal herself to him over here next to the Yamuna. And they say that there were these natural springs that miraculously emerged, which are springs that maybe it's an underwater channel or something that connects the Ganga to these springs. पौराणिक कहानियों में भले ही इन कुंडों की रचना सूर्य या किसी मुनि ने की हो, मगर धरती की भौगोलिक रचना कुछ ऐसी है कि दुनिया में कई जगह जमीन से उभरे ये हॉट स्प्रिंग्स गर्म रहते हैं धरती के भीतर चलती गर्माहट और तापमान से। स्नान करने के अलावा यमुनोत्री आए श्रद्धालु इन कुंड में चावल पका प्रसाद के तौर पे यमुनोत्री मंदिर में चढ़ाते हैं। हिमालय की गोद में बैठे यमुनोत्री मंदिर की स्थापना तेहरी गढ़वाल के महाराजा प्रताप शाह ने की 18वीं सदी के दौरान, और अक्षय तृतीया से दिवाली तक यहाँ हर साल लाखों लोगों का आना जाना लगा रहता है। बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री के साथ यमुनोत्री का ये मंदिर हिमालय में आए श्रद्धालुओं के लिए 4 धाम यात्रा का पहला पड़ाव है, जिसकी स्थापना आदि शंकराचार्य ने 7वीं सदी के आरंभ में की। कि जिस आदि शंकराचार्य ने 7वीं शताब्दी में भारत के 4 कोनों में 4 धाम स्थापित कर एक भावनात्मक एकता में इस देश को जोड़ा, उन्होंने उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों को या देश के अन्य भागों से आने वाले यात्रियों के लिए 4 धाम यहाँ बनाए। तो जो 4 धाम की यात्रा है वो शुरू होती है यमुनोत्री में, फिर आप जाते हैं गंगोत्री में, फिर आप जाते हैं केदारनाथ में, फिर आप जाते हैं बद्रीनाथ में। तो अब इस पथ को जो लोग पूरा करने, आज कई जगह जाना मोटर के कारण सुगम है, मगर कल्पना कीजिए आज से 100-125 साल पहले जब इस इलाके में आदमखोर बाघ रहते थे, पैदल पथ थे, मौसम का बड़ा संकट होता था, तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ी कठिन पथ की यात्रा थी, जिसका महत्व ये था कि आप 4 कोने छूकर 3-4 बातें प्रमाणित कर रहे हैं। आप ये प्रमाणित कर रहे हैं कि आप स्वस्थ हैं, आप में साहस है, और यदि आपने बुरा कुछ किया है तो आप प्रायश्चित कर रहे हैं, और अगर बुरा कुछ नहीं किया है तो पुण्य कमा रहे हैं। तो एक तरह से तीर्थ यात्रा का पथ साधना का पथ था। पक्की सड़कों के कारण आजकल यमुनोत्री की यात्रा उतनी कठिन नहीं रह गई जितनी कि आज से कुछ 100 साल पहले हुआ करती थी। मगर आज भी अगर किसी ने यमुनोत्री मंदिर जाना हो तो जानकी चिट्टी या खड़सली गांव से 6-7 किलोमीटर की ऊंचाई चढ़ ही ये सफर तय होता है। और यमुना इन गांव में रहने वाले लोगों को न सिर्फ पीने का पानी मुहैया करवाती है, बल्कि ये नदी और यमुनोत्री मंदिर इन लोगों के रोजगार का जरिया भी बनते हैं। All through the Himalayas, there are a lot of these villages and small agricultural communities dotted along the river banks, whether it's Lakhamandal or Gangnani or Kharsali. So Kharsali is one such village, which is the base camp of Yamunotri in Janki Chatti. And this is a village of certain prominence to Yamunotri because it has a Shani temple. जाड़े के मौसम में जब बर्फबारी की वजह से यमुनोत्री पहुंच के बाहर हो जाती है, तो करीब 800 साल पुराने
इसी शनि मंदिर में यमुना की मूर्ति स्थापित की जाती है। बीसवीं सदी के बाद हमारा रहन सहन कुछ ऐसा बदला कि लोग नदी का महत्व धीरे धीरे भुलाते गए। मगर इंसान और नदी का ये एक दूसरे पे निर्भर रहने वाला रिश्ता आज भी खड़सली जैसे गांव में बखूबी देखने को मिलता है। इस गांव के लोग मुख्यतः पेशे से चरवाहे, पिट्ठू और किसान हैं। और ना सिर्फ ये लोग यमुना पे निर्भर है, बल्कि ये इस नदी के संरक्षक भी है, जो सही मायनों में इसका आदर करते हैं, इसे प्रदूषण से बचा के। एक नदी का पानी किसी का धर्म पूछ उनकी प्यास नहीं बुझाता, और ना ही इसका रुख अपने रास्ते आए शहरों में फर्क करता है। कलिंद पर्वत से जन्मी यमुनोत्री और खड़सली पार करने के बाद यमुना पहुंचती है सिखों के पवित्र स्थल पौंटा साहिब। 17वीं सदी में स्थापित पौंटा साहिब गुरुद्वारे का इतिहास भी जुड़ा है यमुना और सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह के साथ। He found this place and the magnificence of the river very beautiful. So he sort of camped here for some time. He composed much of his poetry over here. And at that time, they say that the river was a very noisy, wild, gushing river in this region, which used to sort of interfere. The sound of that river used to interfere with the poetry sessions of Guru Gobind Singh. So he prayed to the river to sort of quieten down, after which the river did become peaceful and then it didn't interfere with their poetry sessions. आज भी हिमालय में यमुना का उफार लेता रूप एक सोते बच्चे की तरह शांत नजर आता है पौंटा साहिब के सामने। और हैरानी की बात तो ये है कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व के सम्राट अशोक ने भी इस नदी के महत्व को समझा। पौंटा साहिब से करीब 15 किलोमीटर दूर कलसी नाम के गांव में एक प्राचीन बौद्ध शिला देखने को मिलती है यमुना के किनारे। An Ashokan edict from the 3rd century BC, which is a kind of 10 commandments of Moses. There's a rock with these scriptures in Prakrit, which talk about certain sort of rules of living. हिमालय में करीब 200 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद यमुना हिंदुस्तान की मैदानी इलाकों में आ अपने और गंगा के बीच फैले गंगा जमुनी द्वाब से बहती है, जहां इन दोनों नदियों की गोद में पनपती है गंगा जमुनी तहजीब। और इस गंगा जमुना द्वाब में गंगा और जमुना को अलग करके देखना हमारे इतिहास में हमेशा नाकामयाबी का सवाल रहा है। गंगा और जमुना जुड़वा बहनें हैं। गंगा जमुना का द्वाब आर्यावर्त का वो हिस्सा है जो हिंदुस्तान का मर्म स्थल है। आज इसे आप हिंदी पट्टी कहें तो जो इलाका पंजाब की सरहद से जुड़े हरियाणा का, आज की दिल्ली राज्य का, उत्तर प्रदेश का है, ये मेरे ख्याल में मर्म स्थल हिंदुस्तान का है और ये गंगा जमुना का द्वाब है। पीढ़ी दर पीढ़ी उत्तर भारत के लोगों ने इस दुआब के पानी से मजहबी बैर धोए और विकसित किया है एक हिंदू मुसलमान तहजीब को, जो गंगा जमुनी तहजीब कहलाती है। और इस तहजीब की छाप बखूबी देखने को मिलती है यहाँ की कला, नृत्य, साहित्य और भाषा में। यमुना के बिस्तर पे धुंध की चादर ओढ़े अलसाए दिल्ली,
ये वो शहर है जो इतिहास की आज़ान सुन तहजीब का लंगर परोसता है। ये वो शहर है जहां अंग्रेजी का अखबार मुगलिया सियाही से छपता है, जहां फ्लाईओवर के पीछे से झांकता है एक बेनाम मकबरा, जहां हर डगर बिछे हैं वक्त के निशान, जहां खुसरो के कलाम सा सुंदर है यमुना का पनघट। इतिहास की परत दर परत लिपाई देखने को मिलती है इस शहर की 7 मंजिली इमारत में, जो बार बार बसी उजड़ने को और बार बार उजड़ी दोबारा बसने को, और इस इमारत की जड़ों को पानी देती है यहाँ बहती ये यमुना। दिल्ली जो बार बार बसी और बार बार उजड़ी, तो हर बार ये सोचा गया कि यमुना यहाँ है, इसलिए बस्ती यहीं बसाई जानी चाहिए। तो गंगा यमुना के दोआब में और यमुना के बिल्कुल तट पर, इस पश्चिमी तट पर दिल्ली बसी इस कारण है कि यमुना नदी यहाँ बह रही थी। एक उसको सामरिक सुरक्षा मिल रही थी, सिंचाई के लिए पानी मिल रहा था और पीने के लिए भी पानी मिल ही रहा था काफ़ी हद तक। तो मुझे लगता है कि ये नाता बिल्कुल ऑर्गेनिक और लाइफ सस्टेनिंग वाटर स्ट्रीम का यमुना के दिल्ली के साथ है। बड़े बड़े साम्राज्यों का उतार चढ़ाव यहाँ देखने को मिला है और हर बार यमुना की अहमियत उनके लिए रही है। तो दिल्ली के जीवन में बहुत महत्व है और आज भी अगर यमुना ना हो और यमुना सूख जाए या यमुना के फ्लड प्लेन्स पे लोग मकान बना लें या यमुना का पानी प्रदूषित कर दें, तो मुझे लगता है ये दिल्ली वासियों के लिए आत्मघात से कम नहीं होगा। पौराणिक कहानियों के अनुसार दिल्ली शहर के बसने से भी पहले यमुना के घाटों पे घटी एक घटना ने नींव रखी इस शहर की दास्तां की। कि कोई एक बहुत बड़े ऋषि थे, उनको अहंकार हो गया और उस अहंकार के कारण वो अपना सारा ज्ञान भूल गए। तब उन्होंने ब्रह्मा की तपस्या की और फिर ब्रह्मा ने उनसे कहा कि अमुक स्थान के ऊपर जमुना में प्रवेश करो और वहाँ नहाओ। और वहाँ से जब वो नहा के निकले तो उनका ज्ञान वापस आ गया था। तो उस जगह को निगमबोध का नाम दिया गया, निगमबोध घाट का। निगमबोध यानी ज्ञान का बोध करना। इस जगह से जुड़ी पौराणिक कहानियों को देखते हुए दिल्ली वालों ने इस जगह को अंत्येष्टि के लिए चुना और माना जाता है कि इस जगह की पवित्रता को ध्यान रखते हुए युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ निगमबोध घाट पे ही संपन्न किया और फिर पांडवों ने यहाँ से कुछ ही दूर इंद्रप्रस्थ की नींव रखी। पुराना किला में जो खुदाई हुई है उसमें जो अवशेष मिले हैं वो लगभग महाभारत के काल के हैं। जो पेंटेड ग्रे पॉटरी वहाँ मिली है और इंद्रप्रस्थ नगर की जब स्थापना की गई वो बस्ती बसाई इसलिए गई कि यहाँ यमुना नदी का पानी सुलभ था। कल्पना कीजिए कि सरस्वती सूख गई है, सूखकर भूमि के नीचे चली गई है। सिंधु घाटी सिंधु नदी सूख चुकी है, सिंधु सभ्यता लगभग उजड़ चुकी है और आर्य आ रहे हैं पूर्व की ओर और वो पंजाब की 5 नदियों को छोड़ चुके हैं और ऐसी जीवनदायिनी जलधाराओं को ढूंढ रहे हैं जिसके किनारे बड़ी संख्या में रहने वाले की आबादी गुलजार रह सके और शहर बस सके, और यहाँ यमुना उन्हें नजर आती है। इंद्रप्रस्थ वो जगह है जहाँ शायद इतिहास और पुराण की धाराओं का संगम होता है और इसी संगम की योनि से जन्म होता है दिल्ली शहर का, जिसने एक और यमुना की नदी तो दूसरी ओर अरावली की पहाड़ियों के बीच अपना घर बसाया। पांडवों के बाद दिल्ली पे तोमर, चौहान राजपूत, दिल्ली सल्तनत, मुगल और अंग्रेजों का शासन रहा। 1200 साल लंबे इस इतिहास में दिल्ली की पानी की जरूरतें सिर्फ यमुना पे ही निर्भर नहीं थी, बल्कि यहाँ कई तालाब, कुएं और बारिश का पानी इकट्ठा करने वाली बावली थी जो यहाँ के लोगों को पीने का पानी मुहैया करवाते। दिल्ली में शाहजहानाबाद के अंदर इतने कुएं थे, इतनी बावलियां थी कि जमुना से पानी लेने की वैसे भी जरूरत नहीं थी। उससे पहले की जो दिल्लियां हैं उनमें भी किसी ने जमुना का पानी इस्तेमाल नहीं किया। आज के कनॉट प्लेस के पास एक शांत कोने में बैठी मिलती है अग्रसेन की बावली, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका सबसे पहला निर्माण राजा अग्रसेन ने महाभारत के समय करवाया और 14वीं सदी में अग्रवाल समुदाय ने इसकी मरम्मत करवाई।
जहां और शहरों में नदी की धारा एक शहर के बीच से गुजरती है, वहीं दिल्ली यमुना के पश्चिमी छोर पे बसा है और सदियों से ये नदी इस शहर की ढाल बन इसे महफूज रखती है हमलावर और लुटेरों से। मेरा ये समझना है कि जमुना ने की एक स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस थी, जिसे रणनीति कहते हैं। रणनीतिक एक इम्पोर्टेंस थी जमुना की। शहर के ऊपर कोई हमला करे तो बीच में रिवर आए, और जो 7 शहर दिल्ली के थे वो जमुना को एक डिफेंस की तरह इस्तेमाल करते थे। मोरी गेट से पानी लिया जाता था, जो शहर की जो बाउंड्री वॉल थी, जो हिसार था, फसील शहर की जो थी, उसके बाहर जो वो थी खाई, वो पूरे शहर का चक्कर लगा के राजघाट पर वापस चला जाता था। और एक वो सलीमगढ़ के पास पानी खींचते थे जमुना से, जो लाल किले के चारों तरफ घूम के वापस जमुना में चला जाता था। दिल्ली की दास्तां अपनी शिखर पर पहुंची जब 17वीं सदी में शाहजहां ने यहाँ शाहजहानाबाद की नींव रखी। एक बेवा जैसी मायूस ये उजाड़ गलियां कभी सजती थी एक दुल्हन की तरह, और यमुना से निकली एक नहर टिमटिमाती थी एक कमरबंद की तरह इस खुशहाल शहर के नाप पे। और क्योंकि जमुना बहुत गहरी नहीं थी, तो दिल्ली में नाव में चप्पू बहुत कम चलते हैं। वो एक लंबा सा बांस ले लेते थे, नाव में बैठ गए, नाव में लोग बैठ गए, सामान वामान रख लिया, और वो जो बोटमैन होता था वो उसके बोट के बिल्कुल पीछे खड़ा होता था, बांस को ज़मीन पर टिका के, और फिर उस बांस को वो पुश करना शुरू करता था, और पुश करने की वजह से नाव आगे बढ़ जाती थी। धीरे धीरे वो बैम्बू के बिल्कुल टॉप को पकड़े हुए होता था, फिर उसे खींच लेता था, फिर ज़मीन में टिकाता था, फिर पुश करना शुरू करता था। ये लोग बल्ली मार कहलाते थे, और ये सब के सब उस इलाके में रहते थे जो बल्ली मारान कहलाता है। लेकिन अभी एक साहब हैं जिन्होंने दिल्ली के ऊपर एक किताब लिखी है, उन्होंने उसमें कह दिया कि ये बल्ली मारान को उन्होंने बिल्ली मारान लिख दिया, क्योंकि पुरानी दिल्ली वाले इस मोहल्ले को बिल्ली मारों कहते हैं। तो शायद वो गए होंगे अपनी रिसर्च करने, उन्होंने पूछा तो किसी ने देखा कि गोरा आया हुआ है तो टांग खींच लो इसकी, तो उन्होंने कह दिया जी यहाँ बिल्ली, वो जी बड़ी बिल्लियाँ हुई थी दिल्ली में एक ज़माने में, तो शाहजहाँ बादशाह ने बहुत सारे लोग बुलाए शिकारी जो बिल्ली मारते थे, ये उनका मोहल्ला है, बिल्ली मारों का मोहल्ला है ये। बल्ली मारान जैसे मोहल्लों के नाम जिंदा रखे हैं गुजरे वक्त की उस याद को, जब दिल्ली का एक रोजमर्रा का नाता था इस नदी से। और लाल किले से कुछ ही दूर यमुना किनारे बने 32 घाट, जो कभी दिल्ली वालों के सामाजिक और धार्मिक कामों का आंगन थे, आज उजाड़ पड़े हैं। इन घाटों पे कभी लोग नाव चलाने, जमुना में तैरने, नहाने या जमुना किनारे बने वैदिक स्कूल और मदरसों में पढ़ने आया करते थे। मगर आज ये इमारतें और सीढ़ियाँ कमर झुकाए याद करती है उन दिनों को जब यहाँ शहर वालों की चहल पहल हुआ करती थी। दिल्ली में यमुना के मुरझा जाने से दम तोड़ा कई पुराने दस्तूरों ने जो इस नदी किनारे जिया करते थे। कुछ थी प्राचीन भारत का एक ऐसा खेल जिसके बारे में रामायण और महाभारत में भी लिखा गया है। खेली जाती थी यमुना के तट पे आज से कुछ 20-30 साल पहले तक। देखिए, जो मिट्टी की कुश्ती है वो प्राचीन काल से है और वो अभी भी पूरे देश में खेली जाती है, और उसके कंपटीशन को हम दंगल बोलते हैं। अखाड़े जो हैं शुरू से ही रामायण महाभारत के टाइम से नदी के किनारे रहे हैं, क्योंकि नदी में साफ़ पानी होता था और स्वच्छता को हमेशा से ध्यान में रखा गया है। तो खिलाड़ी जब पहलवान मिट्टी पे प्रैक्टिस करते थे तो नहाने के लिए उनको स्वच्छ पानी नदी में मिलता था या तालाब के किनारे मिलता था। यमुना के किनारे बहुत सारे अखाड़े थे, छोटे और बड़े, और फिर यहाँ पे घाट थे। तो उन घाटों पे लोग आते थे सुबह के टाइम, पहलवान भी आते थे और आम व्यवसायी जो हैं, आम युवा जो हैं वो भी आते थे। अखाड़ों में जाके वो तेल मालिश करते थे, अखाड़े को खोदते थे, दंड बैठक लगाते थे और नदी के अंदर नाव चलाते थे। तो नाव चलाने से उनकी हाथ की एक्सरसाइज होती थी।
वहाँ पे सिलबट्टे के ऊपर बादाम पीसते थे, नदी के अंदर तैरते थे क्योंकि साफ़ पानी था। और फिर यमुना गंदी हो गई, यमुना में अब खाली नाला है, पानी नहीं है, मतलब नहाने लायक पानी वहाँ पे बचा नहीं है। इस वजह से लोगों का पलायन हो गया जिम्स की तरफ। यमुना किनारे जीने वाली इस संस्कृति को आज दिल्ली ने खुद ही किनारे कर दिया। और बड़े अफसोस और मलाल की बात है कि हमेशा बढ़ते और बदलते इस महानगर ने मुंह मोड़ लिया उस नदी से जिसकी वजह से इस शहर का वजूद है। उत्तर भारत में यमुना का महत्व उसकी लंबाई, गहराई या पानी के बहाव से नहीं नापा जा सकता, बल्कि यहाँ के लोगों के जीवन में इस महानदी, इस जननी की अहमियत देखने को मिलती है गंगा जमुनी तहजीब में, उन मंदिर और आरतियों में जो रोज इसको सजदा करते हैं, उन महाकाव्यों और चित्रों में जहाँ कभी इसे एक देवी तो कभी एक सावली मनमोहिनी के रूप में दर्शाया गया है। इसी पानी में तैर यहाँ के बच्चे बड़े होते हैं और इसी पानी में डुबकी लगा वृद्ध जीवन मरण के चक्र से मोक्ष प्राप्ति की कामना करते हैं। कला और कहानियों में जड़ा यमुना का सबसे सुंदर रूप देखने को मिलता है कृष्ण की भूमि ब्रज में। ब्रज जो है ये दो शब्दों से बना है, ब्रह्म का ब्र और रज का जा। तो ब्रज पॉलिटिकल जोन नहीं है, ज्योग्राफिकल जोन नहीं है, कल्चरल जोन है। ब्रज की ये गलियां, यहाँ के मंदिर और घाट हर लम्हा ये एहसास कराते हैं कि यहाँ का जीवन पिरोया हुआ है यमुना के इर्द गिर्द। कृष्ण जन्मभूमि में कृष्ण के साथ एक गहरा प्रेम का नाता है इस नदी का। यमुना जी का ब्रजवासियों में और कृष्ण भक्तों में विश्व भर के गंगा से ज़्यादा महत्व है। गंगा जी तो भगवान विष्णु के श्री चरणों से निकली और शिव जी की जटाओं में समा गई, तो वो तो एक किस्म से भगवान विष्णु का वो चरणामृत की तरह है। लेकिन यमुना जी तो पटरानी है भगवान कृष्ण की, तो और उनकी लीला का हिस्सा है। तो यमुना जी का के प्रति भाव ब्रज में बहुत ज़्यादा है। यमुना ही राधा है, यमुना ही गोपी है और यमुना ही सारथी है जो कृष्ण के जन्म स्थल मथुरा से उनका साथ निभा नंदगांव और वृंदावन भी आती है। And so Krishna and Yamuna are almost seen as two embodiments of two sides of the same coin. And here the concept of Advaita or non-duality really sort of comes into play between Yamuna and Krishna, where the two are seen as one and the same thing, as male and female form of the same thing. The Yamuna is considered to be Krishna's supreme lover, more than the gopis, more than Radha. It is the Yamuna that is considered to be his supreme lover. There's a story about how the Yamuna was formed by the beads of sweat that dripped from Krishna's body as he made love to his various lovers. So the Yamuna literally becomes liquid love. केशी घाट, कालियामर्दन घाट, विश्राम घाट और चीर घाट, यहाँ के घाटों के नाम आज भी गुनगुनाते हैं उन कहानियों को जो किशन लल्ला की बाल लीला से जुड़ी हैं। यमुना और कृष्ण का नाता शुरू होता है कृष्ण के जन्म के साथ। कंस से बाल गोपाल को महफूज रखने के लिए उनके पिता वासुदेव ने उन्हें मथुरा से वृंदावन ले जाना उचित समझा। इन दो शहरों के बीच में थी मूसलाधार बारिश और तेज बहाव वाली यमुना। नन्हे कान्हा को एक टोकरी में लिटा वासुदेव उन्हें अपने सर पे बिठा चल पड़े यमुना के बहाव में। तेज बहाव वाली यमुना का पानी तूफान में उभरने लगा और वासुदेव के सर के ऊपर चढ़ने लगा, मगर जहां बाल गोपाल को सर पे बिठा
वासुदेव उनका यमुना से बचाव कर रहे थे। उन्हें क्या पता था कि असल में कृष्ण अपनी लीला से वासुदेव का बचाव कर रहे हैं। जब भी यमुना का पानी उभरता, कृष्ण अपने नन्हे पांव टोकरी से निकाल हल्के से यमुना की पीठ थपथपाते और कृष्ण के पैर धोने के बाद ये नदी खुद वासुदेव की नाव बन उन्हें अगले छोड़ ले गई। यहीं से शुरुआत हुई कृष्ण और यमुना के साथ की। ब्रज की ये गलियां, दीवारों पे रंगे चित्र, यहाँ के घाट और इन घाटों से बहती यमुना आज भी बखान करते हैं कृष्ण की लीला का। ऐसे ही एक दिन कृष्ण अपने मित्रों के साथ यमुना के तट पे खेल रहे थे जब उनकी गेंद इस नदी में जा गिरी। ये जो कालीदह की लीला है कि भगवान बॉल खेलने आए, उनकी बॉल नदी में गिर गई। जिस बच्चे की बॉल थी वो रोने लगा, मेरी बॉल दो। कान्हा बॉल लेने के लिए यमुना जी में कूद पड़े। नागिन बोली नाग पत्नियाँ कि तुम क्यों आए, मेरे हमारा पति तुम्हें खा जाएगा। भगवान ने कहा नहीं, मैं तो इसीलिए आया, उसको जगाओ। उससे युद्ध किया, युद्ध करके घायल कर दिया और उसके फनों पर बंसी वादन किया। कृष्ण और कालिया का ये चित्र हिंदू पुराण और कला में सबसे ज्यादा दर्शाए गए चित्रों में से एक है। और सिर्फ कालिया मर्दन ही नहीं, चाहे वो मुगल या पहाड़ी कलमकारी हो, गुप्ता काल की मूर्तियां या हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और नृत्य, यमुना हमेशा से कलाकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत रही है। मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे, मोरी नाजुक कलाई मरोड़ गयो रे। यही यमुना के तट के दृश्य हैं जिनको अनेक कवियों ने, रसिक संतों ने, गीतकारों ने अलग पिछले सैकड़ों सालों में लिपिबद्ध किया है यमुना की लीलाओं को। हिंदुस्तानी कला में यमुना की छवि वक्त के बहाव और इस नदी की हालत के साथ बदलती रही है। जब यमुना का पानी साफ और पीने लायक था, तब इसे एक देवी का रूप दिया गया, एक सुंदर अप्सरा के तौर पे दर्शाया गया। मगर आज जब ब्रज और दिल्ली जैसी जगह में यमुना का पानी एक नाले के समान प्रदूषित हो चुका है, तो यमुना से प्रेरित कला भी बदली है। दिल्ली में रहने वाली कलाकार विभा गहलोत्रा यमुना के काले जल को ही अपने रंग और कैनवस बना रंगती है कई ऐसे चित्र जो यमुना की इस धजा को एक गहरे रूप में दर्शाते हैं। One day I just wanted to clean, it was kind of a situation where I just felt that I just want to clean the whole river. So then I took the water out and I just splashed on my canvases here. So it was kind of a performative piece which I did. Basically they are done with the sediment of the river itself. But they look like the abstract paintings. Once you see it, you'll feel that they are the abstract painting. But they are done here with the natural element in it. आज चाहे यमुना भले ही प्रदूषित हो, मगर इसके तटों पे रहने वाले लोगों के लिए इसकी तरफ उनका झुकाव कम नहीं होता। सांझ ढलते ही सूरज भी दिन भर तेज धूप में मजदूरी करने के बाद यमुना में डुबकी लगाता है एक चैन की नींद सोने के लिए। और ब्रज के गुलजार घाटों पे ढलते सूरज की मध्यम रोशनी में रोजाना इस महानदी का भव्य रूप देखने को मिलता है यहाँ की गई यमुना आरती में। जो नदी मौत के कष्टों से मुक्ति दिया करती थी, हमने उसे ही मार दिया। जिसके तटों पे देह संस्कार और श्राद्ध हुआ करते थे, हमने उसी का जनाजा उठा दिया। दिल्ली और आसपास के इलाकों में बहने वाला ये पानी यमुना नहीं बल्कि 18 नालों का पानी है। इस नदी को मारने की शुरुआत 1880 में हुई थी,
जब पहली बार जमुना का पानी खींच के और पुरानी दिल्ली में पीने के लिए सप्लाई करना शुरू किया गया। अंग्रेज़ों ने पहला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया और 1890 में पुरानी दिल्ली में शाहजहानाबाद में सोएज सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, फ्लश टॉयलेट्स का इंतज़ाम किया गया और ये सारी सोएज बह के जमुना में जाने लगी। The only water in Delhi in the riverbed is actually not the Yamuna. The only water that comes in is from the several streams, the drains that empty out the city's sewage into the riverbed. As the river got polluted over time with industrialization from the 60s onwards, as it got more dammed, there's very little water left in the river. And then when there's very little water, the effect of pollution gets more exacerbated because the river loses its self-cleansing properties. दिल्ली में बहने वाली यमुना का पानी इतना खराब है कि अब तो पतवार और नाव भी इसमें तैरने से डरती हैं। मगर आजकल भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस नदी को सही मायनों में माँ मानते हैं और लगातार इस कोशिश में रहते हैं कि शायद एक दिन इन घाटों से ये नाला नहीं बल्कि एक नदी बहेगी। दिल्ली में रहने वाले एनवायरमेंटलिस्ट रवि अग्रवाल का यमुना से जुड़ा काम सराहाया गया दुनिया के कोने कोने में। हम लोग इसमें कई तरह के काम करते हैं, इसकी टॉक्सिसिटी मेजर करते हैं। उस पे हमारा अभियान चल रहा है शहर के अंदर की नदी का जो फ्लड प्लेन है उस पे कुछ बनाया नहीं जाए, उस पे कंस्ट्रक्शन नहीं हुई। जैसे आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, ये फ्लड प्लेन पे कंस्ट्रक्शन हुई है सारी। तो नदी को ज्यों का त्यों कैसे रखा जाए और पानी कैसे साफ़ करा जाए, इसमें हमारी काफ़ी कुछ रिसर्च चलती रहती है। बड़ी हैरानी की बात है कि हम अपने राष्ट्रगान, पुराण और मंत्रों में तो यमुना का बखान करते हैं, मगर इसमें कूड़ा डालते समय जरा भी नहीं हिचकिचाते। जिस चीज़ से तकलीफ होती है वो ये कि पढ़े लिखे लोग जो इस शहर में रहते हैं, रोज़ इस नदी को पार करते हैं, वो बिना सोचे इस नदी में कूड़ा डालते हैं, बिना सोचे। वो घर से निकलते हैं, पुराने फूल और वो पूजा सामग्री का बचा हुआ जो कचरा होता है, रैपिंग पेपर, कार्डबोर्ड के डिब्बे, ये वो जमुना के किनारे रुक के और वो नदी में फेंक देते हैं। Because of religious affinity, people differentiate between dirty and impure. So they acknowledge that the river is dirty, but that they associate only with her physical form. Her physical condition is dirty. Her spiritual, her state of soul is still pure. And because she's a goddess, that will always remain pure. So the Ganga, the Yamuna, the Narmada, they are goddesses, and no matter how much sewage or how much industrial effluent there is in them, people will come and take a dip in the river. People will come and drink that water even, because they make that difference. और चाहे कितने हजार करोड़ रुपए नदियों के सुधार में बहाया जाए, असली बदलाव तब तक मुमकिन नहीं जब तक हर एक शहर जो एक नदी किनारे बसा है सही मायनों में उस नदी को अपनी माँ मानेगा। और भला ऐसा कौन बेगैरत इंसान होगा जो अपनी माँ का अनादर करे। हिमालय की चोटियों से लेके उत्तर भारत की मैदानी इलाकों तक 1350 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद यमुना पहुंचती है अपने अंतिम चरम प्रयाग की ओर। इलाहाबाद या प्रयाग कहलाने वाला ये शहर उन 7 शहरों में शुमार है जिसे हमारे पुराणों में मोक्षदायिनी माना गया है। प्रयाग के तटों पे यमुना, गंगा और पौराणिक नदी सरस्वती के बीच होने वाले त्रिवेणी संगम को हमेशा से ही एक पवित्र स्थल माना गया है। ये जो 3 धाराएं हैं, गंगा, यमुना और लुप्त सरस्वती, वो योग में जो 3 हमारी नाड़ियां हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, जिसके मूल में कुंडलिनी रहती है, ये उसका प्रतीक है। गंगा और यमुना इड़ा और पिंगला हैं जो नज़र आती हैं। सुषुम्ना जो सबसे सूक्ष्म है वो नज़र नहीं आती, वो सरस्वती है। और जब ये तीनों नदियाँ सही ढंग से मिलती हैं
तो हमारी कुंडलिनी जागृत होती है और हमें मोक्ष प्राप्त होता है। वैसे अगर आप देखें तो इन 3 धाराओं का संगम ये है कि जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब हम कहते हैं कि कहाँ कहाँ से आने वाले प्रभाव एक संगम में आत्मसात होते हैं। और प्रयाग के इसी त्रिवेणी संगम पे हर 12 वर्ष के दरमियान लगता है महाकुंभ मेला, जिसका इतिहास खींचा जाता है भगवत पुराण की उस अध्याय में जब देवता और असुर समुद्र मंथन के बाद अमृत को ले लड़ने लगे और इस अमृत की बूंदें यहाँ आ गिरी। ऐतिहासिक तौर से कुंभ मेले का उल्लेख हमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से मिलता है, जब चीन से आए यात्री ह्यून सैंग ने इसके बारे में लिखा। प्रयागराज जो जगह है इसका विशेष महत्व, तीर्थों का तीर्थ प्रयागराज इसीलिए है जहाँ कुंभ होता है। और यदि आप देखें ऐतिहासिक कहानियाँ भी, तो सम्राट हर्ष बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के पहले 12 वर्ष की अपनी सारी कमाई एक कुंभ मेले में आकर जरूरतमंद लोगों को दान दे देते थे, जिसका उल्लेख चीनी यात्रियों ने किया है। यमुनोत्री से इलाहाबाद तक का सफर तय करने के बाद ही समझ आता है कि इस नदी को पीढ़ी दर पीढ़ी हमेशा एक स्त्री, एक मानवीय रूप में क्यों दर्शाया गया है। कलिंद पर्वत की चोटियों से जन्मी इसकी बूंदें बर्फ की लोरी सुन झूलती है हिमालय के पालने में। थोड़ा ही आगे चल इसकी बेपरवाह लहरें भागती दौड़ती है पहाड़ों और चट्टानों के बीच, जैसे कोई शैतान बच्ची एक तितली का पीछा कर रही हो। पहाड़ों की तलहटी से उतर एक लड़की की तरह यमुना भी बचपन की दहलीज पार कर एक महानदी का रूप लेती है। दिल्ली में स्थित निगम बोध घाट तक आते आते शायद यमुना को भी ज्ञान का बोध मिलता है। ब्रज और आगरा के बीच करवटें बदलती, अंगड़ाई लेती इस नदी के नक्श देख कई शायर और महाकवि मुफलिस हुए, इस पे अपने सारे अल्फाज लुटा। और इलाहाबाद तक आते आते झुर्रियों से लदी इस नदी को भी इंतजार रहता है अपने अंतिम पड़ाव का, त्रिवेणी संगम में मोक्ष की प्राप्ति का। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic.